हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेमिन मोटिवेशनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और अंतिम संस्कार कैसे हुआ। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पांडवों ने किया था। उनका मृत शरीर चिता से निकलकर समुद्र में प्रवाहित किया गया था। श्री कृष्ण की मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। तो चलो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण वन में लेटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरन समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी के किनारे अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ चले गए। पांडवों को जब यह खबर मिली, श्री कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर के पास अपना देह त्याग दी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट में पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंच, वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति तैयार किया और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित करवाया। कहा जाता है कि पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर बट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। कहते हैं कि उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। चलो दोस्तों, श्री कृष्ण के जाने के बाद उसकी पत्नियों का क्या हुआ, इसको जानते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,108 रानियों का क्या हुआ, इस बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहानियों के अनुसार वे सभी विधवा हो गई और द्वारका छोड़कर चली गई। अन्य कहानियों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को भक्ति और धर्म के लिए समर्पित कर दिया।